एपिसोड 4 के पार्ट 1 में हम देखते हैं यूना और जीवान पार्क में बैठ के बात कर रहे थे। यूना जीवान को घर जाने के लिए कहती है, फिर यूना वहाँ से जाने लगती है। तभी जीवान के पैर से टकराकर जीवान के ऊपर गिर जाती है। जीवान उससे कहता है कि वो बहुत भारी है। यूना तुरंत उठ जाती है और उससे पूछती है उसके पैर इतने लंबे क्यों है। तभी वो देखती है जीवान को इलियांग का कॉल आ रहा है। फिर इलियांग जीवान को घर ले जाने के लिए आता है। फिर वो यूना से पूछता है कि क्या वो उसे भी घर तक छोड़ दे, पर यूना मना कर देती है क्योंकि वो अभी नशे में नहीं है और उसका घर पास में ही है। फिर इलियांग जीवान को वहाँ से लेकर चला जाता है। गाड़ी में जाते हुए जीवान इलियांग से कहता है कि आज उसे बहुत मजा आया और वो बहुत खुश है। यूना भी अपने घर स्माइल करते हुए जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीवान अपने रूम में लास्ट नाइट को याद करता है जब वो प्लेग्राउंड में बच्चों की तरह खेल रहा था। ये सब याद करके वो काफी एम्बैरेस होता है। फिर हम यूना को अपने घर में देखते हैं जो बाहर जाने के लिए रेडी होती है। वो जीवान के कोट को देख के सोचती है कि उसे कल ही ये वापस कर देना चाहिए था। फिर उसे याद आता है इलियांग ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया था, पर विजिटिंग कार्ड देखती है तो उसे पता चलता है इलियांग ने जीवान का विजिटिंग कार्ड दिया था। नेक्स्ट सीन में हम जीवान को अपने ऑफिस में देखते हैं जो अभी भी एम्बैरेस फील करते हुए सोचता है उसे यूना के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे होंगी का कॉल आता है जो कि उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। कॉल के बाद उसे यूना का मैसेज आता है जिसमें वो पूछती है कि क्या कल रात को वो अच्छे से घर पहुंच गया था और वो कब आकर कोर्ट वापस कर सकती है। ये मैसेज पढ़कर जीवान शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यूना को प्रोसिक्यूशन ऑफिस में आते हुए देखते हैं, पर वो गलत डायरेक्शन में जा रही थी। यूनवो उससे कहता है आपको ये रास्ते जाना है। यूना उसे थैंक्स बोल के सही रास्ते पर चलने लगती है। फिर यूना सोचती है उसे कैसे पता चला कि मुझे कहाँ जाना है, और पीछे मुड़ के देखती है तो यूनवो उसके पीछे ही आ रहा था। फिर यूना कंफ्यूज हो जाती है कि किस रूम में जाना है उसे। यूनवो कहता है मिस यूना आपको इस रूम में आना है। यूना उस रूम के बोर्ड पर जंग यूनवो नाम पढ़ती है जो कि उसके बचपन के दोस्त का भी नाम था। फिर ऑफिस में बैठने के बाद यूना यूनवो से पूछती है कि क्या उसका नाम सच्ची में यूनवो है या उसने अपना नाम कभी चेंज किया था। यूनवो बताता है कि उसका असली नाम ही है। यूना यूनवो से उसकी एज पूछती है। यूना बताता है कि वो 1988 में पैदा हुआ था। यूना शॉक हो जाती है। यूना उससे पूछती है कि क्या वो बचपन से ही प्रोसिक्यूटर बनना चाहता था। यूनवो कहता है क्वेश्चन पूछने का काम मेरा है। फिर वो पूछता है आपने 20 मार्च को कैट क्लब में लड़ाई के लिए पुलिस को जीवान की रिपोर्ट करी थी। यूना कहती है वो कॉल मेरी फ्रेंड ने करी थी, मैंने तो सिर्फ उसे हथकड़ी। ये बोलते हुए यूना बीच में रुक जाती है। चीफ वो भी उसकी बात सुन रहे थे। फिर यूनवो पूछता है उसने वहाँ किसी का चेहरा देखी थी जो उसे याद हो। यूना उस दिन को याद करके बताती है कि उसने वेटर और जीवान के अलावा एक और आदमी को देखी थी जिसके फेस पर निशान बना था। यूनवो उसे गांगलिल का फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो ये था। यूना हाँ कहती है। यूनवो पूछता है कि क्या उसे पता है ये आदमी और जीवान क्या बात कर रहे थे। यूना कहती है जब वो वहाँ पहुंची थी तब ऑलरेडी सब खत्म हो गया था। उसने बस ये देखी थी कि जीवान ने एक टूटी हुई कांच का बॉटल पकड़ा हुआ था तो उसे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यूनवो कहता है कि वो इतनी कैजुअली बात कर रही है, क्या वो जीवान को अच्छे से जानती है। यूना कहती है उस इंसिडेंट के बाद वो कुछ टाइम उससे मिली है। यूनवो कहता है कि उसने सुना है यूना थर्स्टी डियर कंपनी की एक वीडियो में इन्वॉल्व थी, तो क्या उसे कोई ब्लैकमेल आया था। यूना कहती है कि वो वीडियो भी बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। नेक्स्ट सीन में जीवान मीटिंग में काफी टेंशन में दिखता है। होंगी प्रेजेंटेशन में कहता है कि हमें किड सॉसेजेस पैक पर ईना जैसे मॉडल का फोटो लगाकर रीलॉन्च करना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट बच्चों के लिए फ्रेंडली लगे, पर जीवान ये सब नहीं सुन रहा था और आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए एक पेपर के छोटे टुकड़े कर रहा था। होंगी आगे कहता है कि हमें इस प्रोडक्ट की कुकिंग वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करना चाहिए। तभी जीवान को अपने डेस्क पर यूना दिखने लगती है जो उससे सेम मैसेज वाला क्वेश्चन पूछती है कि क्या वो कल घर अच्छे से पहुंच गया था। जीवान काफी घबराया हुआ था और माफी मांगता है क्योंकि वो उसे घर छोड़ने नहीं जा पाया। फिर ये यूना पूछती है कि वो कोट वापस करने कब आ सकती है। जीवान कहता है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आके कोट ले लूंगा, पर फिर सोचता है ऐसा नहीं कह सकता। अपना एड्रेस देने में यूना को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। फिर दूसरा रिप्लाई सोचता है कि वो कहीं मिल के कोट वापस ले सकता है। तभी होंगी का प्रेजेंटेशन खत्म होता है और सभी लोग क्लैप करते हैं सिवाय जीवान के, क्योंकि वो यूना को क्या रिप्लाई करना है सोच रहा था। जीवान सोचता है पहले मुझे यूना से पूछना चाहिए कि वो कैसी है, और फोन में टाइप करने लगता है। इलियांग जीवान से पूछता है कि उसे प्रेजेंटेशन कैसा लगा। जीवान कहता है अच्छा काम किया, इसी प्लान के साथ आगे बढ़ो। पर ये सब कहते हुए जीवान गलती से आधा मैसेज यूना को सेंड कर देता है जिसमें लिखा था मैं घर पहुंच गया, और वो जो आगे लिखने वाला था उसका सिर्फ एक लेटर लिखा हुआ था। पर जीवान काफी डर जाता है कि कहीं यूना उस एक लेटर को किसी गलत वर्ड का शॉर्ट फॉर्म न समझ जाए। फिर हम प्रोसिक्यूशन ऑफिस में देखते हैं जहाँ यूना का इंटरव्यू खत्म हो रहा था। यूनवो से अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है कुछ याद आए तो कॉल करके बताना। फिर यूना वहाँ से चले जाती है। यूना प्रोसिक्यूशन ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर चलते हुए यूनवो का विजिटिंग कार्ड देखते रहती है।
तभी उसके सामने से एक बाइक पानी के ऊपर से जाती है और रोड पर से पानी का छींटा उड़कर यूना की तरफ आता है। तभी बच्चों वाला अम्ब्रेला ओपन करके युनवो यूना को बचा लेता है। ये देख के यूना को अपने बचपन का एक सीन याद आता है जब उसके दोस्त युनवो ने कहा था कि वो बड़े होकर प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है। फिर ये वाला युनवो यूना से पूछता है कि क्या वो ठीक है। यूना उसका अम्ब्रेला देखकर पहचान लेती है। युनवो उससे पूछता है कि क्या उसे ये अम्ब्रेला याद है। युनवो फ्लैशबैक में याद करता है जब यूना ने उसे ये अम्ब्रेला दी थी। यूना कहती है कि तुम तो वही हो ना जो रिजेक्ट हो गए थे उस दिन। फिर हम दोबारा फ्लैशबैक में देखते हैं वो लड़की ने जब युनवो को रिजेक्ट करी थी तब यूना ने ये सब देख ली थी। यूना कहती है मुझे बुरा लगता अगर एक इंसान को रिजेक्ट होने के बाद बारिश में भीग के जाना पड़ता तो। युनवो कहता है वो रिजेक्ट नहीं हुआ था। फिर यूना पूछती है कि क्या उसे पता था वो आने वाली है इसलिए उसने ये अम्ब्रेला लाया था। क्या उसने उसके चैनल पे सब्सक्राइब किया है। युनवो कहता है कि उसने कुछ वीडियोस देखा है। यूना पूछती है कि आपने ही एक बार कमेंट किया था क्या जस्टिस नेम के अकाउंट से। फिर कहती है आप ऐसा ऑब्वियस यूजर नेम नहीं चूज करोगे। यूना उससे कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि कुछ याद आए तो दोबारा कॉल करना, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। तभी युनवो को चीफ ओ का कॉल आता है और वो उसे जल्दी आने के लिए कहते हैं। युनवो यूना से कहता है उसे जाना पड़ेगा पर वो उसे बाद में कॉल करेगा तब पूछ लेना। यूना उसे अम्ब्रेला वापस करके कहती है इसे गिफ्ट समझकर रख लो। नेक्स्ट सीन में जीवान अपनी कंपनी में उसी मैसेज की वजह से डरा हुआ था। वो सोचता है उसे एक अल्फाबेट से दूसरा वर्ड बना के भेज देता हूँ पर उसके दिमाग में कोई भी अच्छा वर्ड नहीं आता है। तो वो यूना को कॉल करके कहता है उससे गलती हो गई है। यूना अपने घर के बिल्डिंग में आ रही थी। जीवान कहता है उसने जो टेक्स्ट भेजा है वो सिर्फ एक मिस्टेक है तो उस टेक्स्ट को बिना पढ़े डिलीट कर दो। यूना कहती है तुम क्या कर रहे हो। जीवान माफी मांगता है और कहता है मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ अभी। यूना कहती है मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। जीवान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। यूना का घर उसके सीईओ के कहने पर खाली किया जा रहा था। यूना अपने कंपनी में आकर सीईओ से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। उसके सीईओ कैलेंडर दिखाकर बताते हैं कि आज उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। यूना पूछती है कि क्या वो उसे फायर कर रहे हैं। उसके सीईओ कहते हैं कि वो उसे फायर कैसे कर सकते हैं, वो कोई गन थोड़ी है, बस अपने घर की चाबी यहाँ रखो और किसी आम दिन की तरह यहाँ से चले जाओ। यूना कहती है वो उसे निकालने का प्लान कर रहे थे। उसके सीईओ कहते हैं स्टार्टिंग से तो नहीं, स्टार्टिंग में तो हर कोई खराब होता है पर उसने कभी प्रोग्रेस करी ही नहीं। फिर सीईओ यूना को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में होंगी सोचता है उसे कितना इंसल्ट फील हुआ। अगर जीवान को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया था तो वो बस कह देते, पर पूरे मीटिंग में स्कैरी फेस बना के पेपर के टुकड़े करने की क्या जरूरत थी। मुझे क्या समझना चाहिए, इस प्लान के साथ आगे बढ़ूं या नहीं। तभी उसे यीना का कॉल आता है और वो उसे लंच पर मिलने के लिए कहती है। यीना यूना को देखती है जो कि सीईओ के पीछे चलते हुए उनसे कह रही थी कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तभी प्रोड्यूसर ली आकर यूना को रोक लेते हैं और सीईओ वहाँ से चले जाते हैं। यूना कहती है उसे अपने बच्चों को बाय बोलने का भी मौका नहीं मिला। फिर जीवान के ऑफिस में इलियोंग जीवान को बताता है कि यूना को काम से और अपने घर से निकाल दिया गया है। जीवान उसके फैमिली के बारे में पूछता है। इलियोंग कहता है वो सियोल में नहीं रहते हैं और यूना यहाँ अकेले रहती थी। फिर हम यूना को देखते हैं जो अपनी बिल्डिंग के नीचे अपने सामान के साथ बैठी थी। वो हेल्प के लिए मीहो को कॉल करती है पर मीहो अपने घर में उसके डैड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। मीहो उसे पार्टी में आने के लिए कहती है। वहाँ बहुत शोर हो रहा था तो मीहो कहती है वो बाद में कॉल करेगी। फिर यूना एक बैग और जीवान का कोट लेकर अपने बचपन वाले घर के एरिया में जाती है। वो एक सीढ़ी को देखकर याद करती है जब वो युनवो के साथ इस पर चढ़ती थी। फिर वो नियर बाय एरिया में चलते हुए एक शॉप को देख के याद करती है जब वो युनवो के साथ यहाँ खाना खाती थी। तभी बारिश होने लगती है तो वो कोट से सर को ढक के भागने लगती है और एक जगह पहुंचकर एक शटर को देखती है जो कि युनवो का घर हुआ करता था। फिर वो याद करती है जब बचपन में वो डर के युनवो के घर आई थी क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा था तो युनवो ने उसे अपने घर में आने दिया था। पर युनवो जब दरवाजा बंद कर रहा था तब दरवाजे को किसी ने पकड़ लिया था। फिर युनवो और यूना वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। युनवो यूना को एक बॉक्स में बैठाता है और उससे कहता है जब तक मैं ना आऊँ यहाँ से बाहर मत निकलना, और बॉक्स बंद कर देता है। यूना ये सब याद करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ जीवान अम्ब्रेला लेकर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जीवान यूना को अम्ब्रेला से कवर करता है, फिर पानी पोंछने के लिए रुमाल देता है और अपना कोट उससे लेता है। यूना कहती है कोट भीगा नहीं होगा, उसने प्लास्टिक में अच्छे से कवर करी थी। जीवान कहता है कोई बात नहीं। फिर यूना का बैग देखता है। यूना कहती है वो एक ट्रिप पे जा रही है। फिर पूछती है कि क्या वो यहीं कहीं रहता है। जीवान बताता है पिछले 8 साल से वो यहाँ सामने वाले घर में रह रहा है। यूना उसका रुमाल वापस करके वहाँ से जाने लगती है। जीवान उसे बारिश में ऐसे जाने नहीं देना चाहता था तो जीवान कहता है माफ करना पर ये कोट काफी एक्सपेंसिव है, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि दाग रह तो नहीं गया है। तो वो जब तक चेक कर रहा है वो उसे अपने घर में आने के लिए कहता है। यहाँ एपिसोड 4 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.